ये किड्स, आज की वीडियो का नाम है गोल्ड चोरी का रहस्य। कहानी के मुख्य पात्र हैं सनी, शांत दिमाग पैनी नजर वाला; मनी, टेक्नो एक्सपर्ट, हैकिंग और गैजेट्स में माहिर; हनी, नटखट लेकिन होशियार, सवालों की बौछार करती है; गार्ड, रक्षा करने वाला; इंस्पेक्टर एंड माया आंटी। गोल्ड एग्जीबिशन में चोरी हो जाती है। रात के अंधेरे में म्यूजियम में अलार्म बजता है। अरे, गोल्डन हार गायब हो गया है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद चोरी कैसे हो गई? मैं तो एक सेकंड के लिए पानी पीने गया था, तभी सब हुआ। ये मामूली मामला नहीं लग रहा। कुछ बहुत गहरी प्लानिंग है इसमें। चोरी इतनी आसानी से नहीं हो सकती। किसी अंदर वाले का भी हाथ हो सकता है। सुराग की शुरुआत। तीनों बच्चे सुबह म्यूजियम पहुंचते हैं। तीनों ने तय कर लिया था, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ कोई ताला टूटा नहीं है, तो चोर अंदर से ही कोई होगा। यानी हमें हर स्टाफ मेंबर पर शक करना होगा। सबकी हरकतों पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं सीसीटीवी फुटेज हैक कर रहा हूँ। अरे, कोई शख्स शैडो की तरह घूम रहा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं। जल्दी से जूम कर रहा हूँ। शायद उसकी चाल या कपड़े हमें कुछ इशारा दे रहे हों। हमें उसकी चाल, स्टाइल और टाइमिंग का पैटर्न निकालना होगा। शायद इसी से हम पता लगा पाएं कि वो कौन है और कब कब म्यूजियम में आया। देखो, यहाँ पर कीचड़ के निशान हैं जो सिर्फ एक जगह पर जाते हैं। ये निशान अचानक रुक जाते हैं। इसका मतलब चोर यहीं से गायब हो गया, या फिर उसने वहीं कोई गुप्त दरवाजा इस्तेमाल किया होगा। जीपीएस ट्रैकर से पता चला, ये निशान एक पुराने थिएटर की तरफ जाते हैं। लेकिन इतना पुराना और बंद थिएटर, क्या चोर वहीं छिपा है? हमें अंदर जाकर हर कोना खंगालना होगा, पर ध्यान से ये जाल भी हो सकता है। चलिए बच्चों, अगली सुराग हमें वहीं मिलेगी। हमें सतर्क रहना होगा, हर आवाज, हर चीज पर ध्यान देना होगा। हो सकता है चोर यहीं कहीं आसपास छिपा बैठा हो। थिएटर में रहस्य। तीनों बच्चे गुपचुप अंदर घुसते हैं। पुरानी कुर्सियों के नीचे उनको कुछ मिलता है। हनी, ये क्या है? एक नकली मूंछें, टोपी और काला कोट। ये चोर ने अपना रूप बदलने के लिए पहना होगा। लगता है हमें उसका असली चेहरा जानने के लिए अब और गहराई में जाना होगा। शायद यहीं से उसका भेद खुलने वाला है। हम उस व्यक्ति की चाल की जांच कर सकते हैं। थिएटर में कैमरे भी होंगे। अगर हमने उसकी चाल पहचान ली तो सीसीटीवी में उसका पीछा करना आसान होगा। और फिर चाहे वो कितनी भी बार भेष बदले, हम उसे पकड़ ही लेंगे। ये देखो, सीसीटीवी में छुपी सच्चाई। एक आदमी बार बार रिहर्सल करने आता था, लेकिन वो एक्टर नहीं, कुछ और है। हर बार उसके पास एक अलग बैग होता था, और आज वही गायब है। लगता है उसने चोरी की पूरी प्लानिंग यही की थी। वो बैग लौटते वक्त नहीं होता। इसका मतलब उसने कुछ चुपचाप अंदर छोड़ा या किसी को सौंपा है। देखो, उसी समय एक कर्मचारी जल्दी जल्दी बाहर निकलता है। शक उसी पर जाता है। तो चोरी की प्लानिंग इसी थिएटर से हुई थी। हर दिन वो चोर यहाँ आता था ताकि सबको लगे कि वो सिर्फ रिहर्सल कर रहा है, लेकिन असल में वो हर बार कोई नया हिस्सा तैयार कर रहा था इस चोरी के लिए। OMG, थिएटर के नीचे एक गुप्त दरवाजा है। ये तो सीक्रेट टनल है। शायद चोर ने इसी रास्ते से म्यूजियम तक सुरंग बनाई। चलो देखते हैं ये टनल कहाँ जाकर खुलती है। तैयार हो जाओ एडवेंचर के लिए। और यहाँ जमीन पर सोने की चूड़ी का टुकड़ा मिला है। मतलब चोर यहीं से गुजरा है और कुछ गिरा बैठा। इसका मतलब है हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बस थोड़ा और ध्यान से देखना होगा। इसका मतलब चोर यहीं से भागा था, जरूर जल्दी में था, तभी सोने की चूड़ी गिर गई। हमें टनल के अंदर और सुराग ढूंढने होंगे। शायद गोल्ड वहीं कहीं छिपा हो। ये क्या है? एक लिस्ट जैसी है। रिहर्सल मंगलवार, लाइट्स चेक बुधवार, गेस्ट पास गुरुवार, और नीचे साइन जैसा कुछ। लगता है यही चोर का कोड नाम है। MA हो सकता है किसी का नाम हो, या ग्रुप का। रुको, माया आनंद, ये नाम बार बार आ रहा है। ये तो एक जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट है, और इसके शो अक्सर म्यूजियम या हाई सिक्योरिटी वाली जगहों के पास ही होते हैं। रुको, उस दिन एग्जीबिशन में माया आंटी हमें मिली थी, और वो खुद कह रही थी कि उनका थिएटर ग्रुप इस हफ्ते शो कर रहा है। वो हमें बहुत फ्रेंडली लग रही थी, लेकिन शायद वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। और याद है, माया आंटी ने हमसे पूछा था कि गोल्ड हार कितने का था, बिना किसी संदर्भ के। तब लगा बस ऐसे ही पूछ रही होंगी, पर अब लगता है वो पहले से सब जानती थी। और वो गेस्ट पास की लिस्ट में भी उनका नाम था। और सीसीटीवी में जो आदमी दिखा था, उसकी हाइट और चाल माया आंटी से मेल खा रही है।
अगर उन्होंने ड्रेसिंग से खुद को बदला हो तो? नकली मूछें, कोट और टोपी सब उसी कमरे में मिले थे जहां वो रिहर्सल करती थीं। हमें और पक्का सबूत चाहिए, लेकिन माया आंटी अब शक के दायरे में है। हमें थिएटर की अगली रिहर्सल में जाकर सब कुछ चुपचाप देखना होगा। शायद वहीं से हमें वो सबूत मिल जाए जो उन्हें रंगे हाथ पकड़ने में मदद करे। मैं थिएटर ग्रुप की वेबसाइट हैक कर रहा हूँ। अरे, यहाँ एक बैकस्टेज एंट्री पास डाउनलोड हुआ है, उसी दिन और समय का। पास पर नाम नहीं है, लेकिन कोड है MAW7, यानी माया आनंद। चोरी की रात उसी पास से उसने एंट्री ली। अब सब कड़ियां जुड़ रही हैं। ये पास किसी आम सदस्य को नहीं दिया जाता। बैकस्टेज एक्सेस सिर्फ खास लोगों को मिलता है। और माँ 007, ये कोड नेम जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है ताकि नाम सामने न आए। फर्जी नाम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिसने बनाया उसका ईमेल आईडी है maya@. अब तो बिल्कुल पक्का हो गया। इतनी सफाई से प्लान किया गया था, पर एक छोटी गलती ने सारा राज खोल दिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तो ये साफ है उन्होंने पास बनवाया, थिएटर के जरिए म्यूजियम में पहुंची, भेस बदला और फिर गुप्त सुरंग से गायब हो गई। ये चोरी एक परफॉर्मेंस की तरह थी, हर स्टेप स्क्रिप्टेड। अब बस रंगे हाथों पकड़ना बाकी है। माया आंटी हर जगह पहले से मौजूद होती हैं, और वो थिएटर ग्रुप की मेंबर भी हैं। उनके पास म्यूजियम के बैकस्टेज का एक्सेस भी था। अब समझ आया कि वो हर बार कोई सुराग मिला कहकर क्यों पूछती थी। हमें उनका पीछा करना होगा, लेकिन सावधानी से। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो सबूत मिटा सकती हैं। चलो, 2 टीमें बनाते हैं, एक बाहर निगरानी रखेगी, दूसरी अंदर छानबीन करेगी। मैंने उनके फोन का ट्रैक लगा दिया है। चलो, लोकेशन किसी पुरानी वर्कशॉप की तरफ इशारा कर रही है, शहर से थोड़ी दूर। वहां पहुंचकर हमें सबूत ढूंढने होंगे और शायद चोरी का सामान भी। क्लाइमैक्स, चोर का भंडाफोड़। एक पुराने गोदाम में तीनों चुपचाप पहुंचते हैं। अरे, वो गोल्ड हार एक डिब्बे में है, और ये देखो, पास में नकली मूछें, टोपी और वो काला कोट भी रखा है। अब तो पक्का है माया आंटी ही मास्टरमाइंड है। तुम लोग कैसे पहुंचे यहाँ? इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े जासूस। मैं तो चौंक गई, लेकिन बहुत देर हो गई है। अब ये राज नहीं बच पाएगा। पर अब देखना ये है, क्या तुम मुझे पकड़ भी पाते हो? हमने तुम्हारी हर चाल को समझा। अब चलिए पुलिस के पास। तुमने बच्चों को हल्के में लिया, लेकिन यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, सीसीटीवी फुटेज से लेकर ईमेल तक। अब तुम्हारा नाटक बंद। बच्चों, तुमने जिस तरह ये जटिल चोरी सुलझाई, वो काबिल तारीफ है। पुलिस विभाग की ओर से तुम तीनों बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है, इतनी बड़ी चोरी का रहस्य सुलझाने के लिए। टीम वर्क, दिमाग और थोड़ा हिम्मत, यही असली सुपर पावर है। हमने एक एक सुराग को जोड़ा जैसे पजल के टुकड़े। और सबसे जरूरी, हार नहीं मानी, चाहे मामला कितना भी उलझा हो। सच की जीत हमेशा होती है। सीख, स्मार्ट सोच और टीम वर्क से बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी समाधान किया जा सकता है। शक करने से पहले सुरागों को ध्यान से समझो। कभी हार मत मानो। हर सुराग तुम्हें जवाब के करीब लाता है।